तसव्वुर करें वस्ती एशिया के बर्फीले और खुश्क मैदानों का, जहां एक खाना बदोश कबीला खैमों में जिंदगी गुजार रहा था। उनके पास ना कोई पक्का घर था, ना कोई शहर और ना ही कोई सल्तनत। वो जहां जाते बड़ी सल्तनतें उन्हें हकारत से धुतकार देती और उनके खैमे उखाड़ फेंकती। लोग सोचते थे कि ये भेड़ बकरियां चराने वाले जाहिल जंगजू आखिर तारीख में क्या मकाम बनाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इन फटे पुराने खैमों में एक ऐसा उकाब परवरिश पा रहा है जिसके घोड़े की टापें एक दिन एशिया से लेकर यूरोप की सरहदों तक गूंजेगी और अब्बासी खलीफा खुद उसे अपने पास बुलाकर मशरिक और मगरिब के बादशाह का ताज पहनाएगा। ये दास्तान है सल्तनत सल्जूकिया के अजीम बानी तुगरुल बेग की, एक ऐसा लीडर जिसने एक बिखरे हुए खाना बदोश कबीले को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना दिया। ये कहानी ओगुस तुर्कों के एक कबीले से शुरू होती है जिसके सरदार का नाम सल्जूक था। सल्जूक का एक बेटा था मिकाईल, जो एक जंग में बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। मिकाईल अपने पीछे दो छोटे और यतीम बेटे छोड़ गया, तुगरुल और चगरी। इन दोनों यतीम बच्चों की परवरिश उनके दादा सल्जूक ने खैमों और घोड़ों की पीठ पर की। तुगरुल एक पैदाइशी लीडर था। उसकी आंखों में उकाब जैसी तेजी और फैसलों में बिजली जैसी फुर्ती थी। दूसरी तरफ उसका भाई चगरी एक खौफनाक और बला का जंगजू था। दोनों भाइयों में ऐसी मोहब्बत थी कि तारीख में इसकी मिसाल कम ही मिलती है। उन्होंने कभी इख्तिदार के लिए एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, बल्कि तुगरुल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपना सरदार मान लिया। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान और ईरान पर गजनवी सल्तनत का राज था। सल्जूकी कबीले के पास अपने जानवर चराने के लिए कोई मुस्तकिल ज़मीन नहीं थी। तुगरुल बेग ने गजनवी सुल्तान मसूद को एक इंतहाई आजिज़ाना ख़त लिखा, हमें खुरासान के इलाके में अपने जानवर चराने की इजाज़त दी जाए, बदले में हम आपकी सरहदों की हिफाजत करेंगे। लेकिन सुल्तान मसूद ने इन खाना बदोशों को हकीर समझा। उसने जवाब में इजाज़त देने के बजाय अपनी एक भारी और ताकतवर फौज इन सल्जूकियों को कुचलने के लिए भेज दी। गजनवी समझे थे कि ये चरवाहे उनकी शाही फौज के सामने रेत की दीवार साबित होंगे, लेकिन उन्हें तुगरुल बेग की जंगी चालों का अंदाज़ा नहीं था। तुगरुल और चगरी ने गजनवी फौज को सीधे मैदान में लड़ने के बजाय सहराओं में उलझा दिया। साल था 1040। मर्व के करीब दंदान कान का वो तारीखी मैदान सजा जिसने एशिया का नक्शा बदल दिया। एक तरफ गजनवियों की देवहेकल फौज थी जिसमें जंगी हाथी शामिल थे, और दूसरी तरफ तुगरुल बेग के हल्के फुल्के इंतहाई तेज रफ्तार और तीरंदाजी में माहिर घुड़सवार थे। गजनवी फौज सहरा की गर्मी और प्यास से निढाल हो चुकी थी। तुगरुल ने हिट एंड रन की हिकमत अमली अपनाई। सल्जूकी तीरंदाज घोड़ों पर दौड़ते हुए हाथियों की आंखों का निशाना लेते। हाथी पागल होकर अपनी ही गजनवी फौज को कुचलने लगे। सिर्फ एक दिन की लड़ाई में गजनवियों की अजीमुशान फौज का सफाया हो गया। सुल्तान मसूद अपनी जान बचाकर मैदान से भाग निकला। इस फतह के बाद उसी मैदान जंग में खैमे के अंदर तुगरुल बेग को एक तख्त पर बिठाया गया और उसने अपने सर पर बादशाहत का ताज रखकर सल्तनत सल्जूकिया के क़याम का ऐलान कर दिया। वो खाना बदोश जो कल तक ज़मीन के एक टुकड़े की भीख मांग रहे थे, आज पूरे खुरासान और ईरान के मालिक बन चुके थे। जब तुगरुल बेग ईरान को फतह कर रहा था तो इराक में एक बहुत बड़ा अलमिया चल रहा था। बगदाद में मुसलमानों का अब्बासी खलीफा अल-कायम बे-अम्रिल्लाह मौजूद तो था, लेकिन वो सिर्फ नाम का खलीफा था। असल ताकत बुई ही सल्तनत के पास थी, जो कि शिया अकीदे से ताल्लुक़ रखते थे, और अब्बासी खलीफा को उन्होंने अपने महल में एक कैदी बनाकर रखा हुआ था। खलीफा की इतनी भी औकात नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सके। आलम इस्लाम कट मर रहा था। खलीफा ने अपने एक खुफिया कासिद के जरिए तुगरुल बेग को खत भेजा, ए इस्लाम के बहादुर बेटे, बगदाद आओ और अपने खलीफा को इस जिल्लत और कैद से आज़ाद कराओ। ये तुगरुल बेग की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। एक खाना बदोश सरदार को मुसलमानों के खलीफा ने मदद के लिए पुकारा था। तुगरुल ने अपनी फौज का रुख बगदाद की तरफ मोड़ दिया। साल 1055 में तुगरुल बेग अपनी तूफानी फौज के साथ बगदाद के दरवाज़ों पर पहुंचा। बुई ही हुक्मरान खौफजदा होकर शहर छोड़कर भाग गए। तुगरुल बेग इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बगदाद में दाखिल हुआ। उसने अपनी फौज को सख्ती से हुक्म दिया था कि शहर में किसी एक शख्स को भी नुकसान न पहुंचे और कोई लूट मार ना हो। तुगरुल बेग खलीफा के महल में हाजिर हुआ। वो खाना बदोश जिसके आबाओ अजदाद खैमों में मर गए थे, आज खलीफा के कदमों में बैठा था। खलीफा ने खुशी से तुगरुल बेग को गले लगाया और उसे रुकनुद्दीन यानी दीन का सुतून का लक़ब दिया। फिर तारीख का एक इंतहाई अनोखा मंजर सामने आया। खलीफा ने तुगरुल बेग की कमर पर दो तलवारें बांधी, एक तलवार मशरिक की और दूसरी मगरिब की, और ऐलान किया,
اے تغرل، آج سے تم مشرق اور مغرب کے بادشاہ یعنی سلطان آف دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ ہو۔ تغرل بیگ نے نہ صرف خلیفہ کی طاقت بحال کی بلکہ بعد میں خلیفہ کی بیٹی سے شادی بھی کی، جو اس بات کی سب سے بڑی مہر تھی کہ اب سلجوقی دنیا کے سب سے معزز اور طاقتور حکمران بن چکے ہیں۔ تغرل بیگ نے اپنی باقی زندگی بغداد اور ایران میں امن و امان قائم کرنے اور سلطنت کو پھیلانے میں گزاری۔ 4 ستمبر 1063 کو تقریباً 73 سال کی عمر میں یہ عظیم بادشاہ، جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، رے یعنی موجودہ تہران کے قریب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے پیچھے کوئی ٹوٹا ہوا قبیلہ نہیں بلکہ ایک ایسی مضبوط اور دیو ہیکل سلطنت چھوڑ کر گیا جس نے آگے چل کر عالم اسلام کو الپرسلان اور ملک شاہ جیسے عظیم فاتحین دیے، اور انہی سلجوقیوں کے سائے سے نکل کر بعد میں سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔